नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों आज की जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मुकेश जी की भेजी हुई है, बिहार आरा डिस्ट्रिक्ट से। साल 2002 की ये घटना है, मुकेश जी के साथ में जो हुआ था। तो आइए चलते हैं मुकेश जी की इस कहानी में, मुकेश जी की ही शब्दों द्वारा। दोस्तों मेरा नाम मुकेश है। मैं अपने घर की जिम्मेवारी जब मैं 22 साल का हुआ ना, तभी से मैं अपने सर पर ले लिया था। मेरे पिता का अब एक एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद वो लाचार से हो गए थे। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मैं बस 10वीं तक पढ़ा था। अब फिर जो हमारे साथ में अब गरीबी जो आने लगी थी, अब मैं और मेरा परिवार उसको सहन नहीं कर रहा था। मुझे फैसला करना ही पड़ेगा कि अब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो और अपना काम में लग जाओ। एक जानने वाले मेरे थे, मित्र थे, अब हमारे रिश्तेदार में थे। मैं उनसे सिफारिश किया तो हमारी अब वो दया दृष्टि दिखाने लगे और कहने लगे कि हाँ मैं एक ऑफिस का जानता हूँ और वहाँ पर तुम्हारा काम मिल जाएगा। लेकिन वो काम है फील्ड का, फील्ड में चिट्ठी उट्ठी ये सब पहुँचानी होगी, जहाँ जहाँ ऑफिस भेजिएगा वहाँ वहाँ जाना पड़ेगा। मरता मैं क्या करता, पैसा जो था बहुत कम था, लेकिन अब उस टाइम मुझे वो नौकरी बहुत अच्छी लग रही थी। उस टाइम जो नौकरी मिली थी ना, तो मैं भगवान को बहुत धन्यवाद दे रहा था कि आपने इस गरीब का बहुत ध्यान रखा। मैं नौकरी को अब दिलो जान से करने लगा था और वहाँ से मैं अपना जब घर लौटता था तो ट्रेन पकड़ता था। कभी कभी वक्त पर अपने छोटे से स्टेशन पर पहुँच जाता था और जब वक्त पर पहुँचता था तो वहाँ से 10 मिनट का अब पैदल का रास्ता था और कभी कभी सवारी मिल जाती थी। आराम से मैं 8 बजे भी उतरता था और कभी 9 बजे भी, तो आराम से मुझे सवारी मिल जाती थी। या फिर कुछ लोग साथ में होते थे, उनके साथ बातचीत करते हुए अपने गांव पहुंच जाता था। मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था। मुझे लगता था कि ये सब बनावटी बातें हैं, भूत प्रेत जीवन में होते ही नहीं हैं। मैंने कभी देखा नहीं था। हाँ, एक बार मुझे संशय हुआ था कि मैं जो चीज़ देख रहा हूँ क्या वाकई में वो भूती है, कोई प्रेत है। जब मैं स्टेशन से उतरा था ना, तो एक पेड़ ऐसा था और उसकी एक डाली जो थी ना, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी। मैं जब देखा ना रात के अंधेरे में, चांदनी रात थी वैसे भी, तो डाली बार बार तेज़ी से हिल रही थी। मन में शंका हो गया था। मेरे यार दोस्त बताते थे कि भूत प्रेत होते हैं। मुझे लगा कि कहीं ये भूत प्रेत का काम तो नहीं है, पूरा पेड़ खड़ा है और एक ही डाली क्यों हिल रही है, और वो भी ज़ोर ज़ोर से। मैं बहुत डर गया था। मेरा जो कदम था ना रुक गया था, मैं आगे जाने की सोच ही नहीं रहा था। तभी मेरे पीछे से कुछ लोग आए, मुझे देख कर कहने लगे कि मुकेश तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो। तब मैं डाली को दिखाया, पेड़ की जो डाली तेज़ी से हिल रही थी। जैसे वो लोग देखते हैं ना, वो हंसने लगते हैं। अरे क्या मुकेश, अरे वहाँ पर बंदर बैठे होंगे, आओ चलो हमारे साथ में, डरो मत, मैं तुम्हें नज़दीक पहुँच कर दिखाता हूँ, बंदर का काम है। अब वाकई में जब मैं तो डरा हुआ था, उस जगह पर पहुँचता हूँ ना, अब वाकई में जो देखता हूँ ना, मुझे खुद हंसी आ जाती है। एक छोटा सा बंदर का बच्चा उस डाली पर अब जैसे झूल रहा था और इसी वजह से वो डाली हिल रही थी। और तब से मैं मान लिया कि भूत प्रेत होता ही नहीं है। सब लोग बाग बनावटी बातें कहते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब मेरा जो काम है ना, उस पर आता हूँ। सोमवार के दिन मेरा काम बढ़ जाता था। ऑफिस खुलते ही अब बहुत सारी चिट्ठी पत्री डाक वगैरह, इस ऑफिस उस ऑफिस, कई ऐसे डाक होते थे जो पास के छोटे शहर में भी देना पड़ता था। अब उस दिन मुझे काफ़ी टाइम लगता था। मैं वक्त पर खाना भी नहीं खा पाता था। मैं चाहता था कि जल्द से जल्द सारा काम फिनिश करके तब मैं अपने घर पहुंचूं। मैं जानता था कि आज ज़रूर लेट होगा और वही होता था। जब मैं सारा काम निपटा करके निकलता था ना, तो मुझे लास्ट वाली अब एक लोकल मिलती थी। मैं दौड़ के स्टेशन पर जाता था, तो कई बार तो वो लेट भी हो जाती थी, वहाँ मुझे और भी इंतज़ार करना पड़ता था। और कई बार आकर के खड़ी हो जाती थी और वो लोकल मुझे मिल जाती थी। उस रात भी अब लोकल लेट थी। मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा
और तब जाके लोकल ट्रेन मिली और तब तक रात का 10 बज चुका था। मैं लास्ट वाले डिब्बे में बैठता था क्योंकि वहाँ से जो रेलवे क्रॉसिंग थी वही रास्ता था, अब हमारे घर के नज़दीक ही पड़ता था। अब मैं जानबूझ के उस लास्ट कोच में बैठता था। रोज़ की तरह मैं उसी कोच में बैठ चुका था और कोच बिल्कुल खाली था, कोई भी पैसेंजर नहीं था। ऐसा अक्सर होता रहता था, कभी पैसेंजर कुछ मिल जाते थे, अब कभी कोच खाली होता था। लास्ट होती थी सब, अब देहात का क्षेत्र का मामला होता था और वो भी बहुत टाइम हो गया है। और उस रात में मैं बैठा ना तो कोच लगभग खाली था। मुझे लगा कि कुछ लोग आकर के बैठ जाएंगे, ये तो होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं अब काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा कि हाँ कुछ लोग आएंगे कुछ लोग आएंगे, और तब तक जो गाड़ी अब चल पड़ी थी, सीटी मार करके और गाड़ी चल पड़ी थी। अब मैं भी बाहर की तरफ हमने नज़ारा देखने लगा खिड़की के साइड में, और मुझे अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि कब एक औरत आकर के दूसरी साइड में जो छोटी वाली खिड़की है वहाँ पर आकर के बैठ गई है सीट पर। जब मैं खिड़की से अपना नज़र हटाता हूँ तब मैं देखता हूँ उस औरत को। जवान थी, कोई भी अगर मेरे जैसे इंसान कोई होता, लड़का होता, तो उस औरत को देख करके एक बार सोचने पर मजबूर हो जाता। शरीर की बनावट भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाई थी और चेहरा भी अच्छा खासा था। और मुझे लगा कि शादीशुदा महिला है, हमें क्या करना इससे, अब ताल्लुकात क्यों बढ़ाना है। अब मैं तो ऐसा था ही नहीं, मैं तो देखता भी नहीं था। फिर मैं अपनी नज़रें घुमा लेता हूँ, खिड़की के बाहर देखने लगता हूँ। और कुछ देर के बाद में जब मैं मुड़ता हूँ ना तो वो अपनी सीट पर दिखाई नहीं देती है। मुझे लगा कि हाँ बाथरूम वगैरह गई होगी, हमें क्या करना। अपने मन को सवाल पूछता कि तुम्हें क्या करना इससे, तुम्हें क्या इससे शादी करनी है या फिर इससे दोस्ती करनी है। अब मैं अपने मन को झड़क देता हूँ और फिर खिड़की के बाहर देखने लगता हूँ। कुछ देर के बाद फिर वही होता है, जैसे मैं देखता हूँ तो औरत अपनी सीट पर बैठी हुई दिखाई दे रही है और इस बार मेरी तरफ घूर रही थी। आंखों से आंखें मिलती है, शरीर में एक झंझनाहट सी होने लगती है और फिर मैं डर जाता हूँ। नहीं नहीं, ये पराई औरत है और कभी पराई औरत की तरफ देखना नहीं चाहिए। मैं खिड़की की साइड देखने लगता हूँ। ऐसे ही कुछ देर तक मैं बाहर देखता हूँ, उस लड़की के, उस औरत की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता हूँ। नहीं भाई, पराई है, इसकी तरफ देखना नहीं चाहिए। और जब मैं मुड़ता हूँ ना फिर वो अपनी सीट से गायब हो जाती है। 2 बार हो चुका था और फिर हमारा स्टेशन आ जाता है। मैं अपना उतर जाता हूँ। मुझे पता था कि आज काफ़ी लेट हो चुका है, कोई सवारी तो मिलेगी नहीं, मुझे पैदल ही निकलना पड़ेगा। और बिल्कुल रेलवे क्रॉसिंग के बगल में ही अब हमारा जो आखिरी कुप्पा था वो अब थोड़ा दूरी पर था। मैं उतरता हूँ और दौड़ते हुए अंदाज में, जैसे मैं रोज़ करता था, घर पहुँचने की जल्दी सबकी होती है, मैं भी करता हूँ। एक छोटा सा बैग था जो अपने कंधे पर लगाए हुए, जिसमें हमारा टिफ़िन बॉक्स होता था और कुछ और भी सामान होते थे। मैं अपने कंधे पर डाल करके दौड़ते हुए अब वो कुछ कुप्पे से बाहर निकला और सीधा रेलवे क्रॉसिंग वाले रोड पर, और उसी रोड पर तो हमारा घर था। मैं अपने रोड पर आ गया। मुड़ के देखता हूँ कोई नज़र नहीं आता है, मतलब मुसाफिर कोई था ही नहीं हमारे गांव का उस रात में। फिर मैं निश्चित हो गया, चलो कोई नहीं, चलते हैं आज पैदल, जो होगा देखा जाएगा। मैं तो डरता था ही नहीं, जब मैंने भूत को देखा ही नहीं तो मैं किस लिए डरूं। अब मैं मानता भी नहीं था। अब मैं चल देता हूँ। वहाँ से 10 मिनट का रास्ता था, अब मैं 2-3 मिनट का लगभग चल चुका था। तभी पीछे से आवाज़ आती, सुनिए सुनिए। जब मैं मुड़ के देखता हूँ ना तो वही औरत मुझे अब दिखाई देती है, तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ रही है। जब मैं उसको देखता हूँ ना तो सही में मेरा दिमाग हिल जाता है। अरे ये तो ट्रेन वाली है और यहाँ क्यों उतर गई? ये तो कहीं और जाने वाली शायद होगी, ये यहाँ कैसे है? मन बहुत सारा सवाल पूछने लगता है। मैं अपने मन को शांत करता हूँ और तब तक वो औरत नज़दीक पहुँच जाती है। मैं तो उसको ट्रेन में अच्छी तरह से देख रखा था, देखने में वैसे ही लग रही थी, और कोई दूसरा लड़का मेरी जगह होता ना तो बिल्कुल उससे दोस्ती बनाने की कोशिश करता, लेकिन मैं ऐसा था ही नहीं। और वो नज़दीक पहुँच जाती है। तब मैं पूछता हूँ कि जी बताइए, कुछ काम था, आप मेरे से कुछ पूछना चाहती थी? और तब कहने लगी कि हाँ, मैं आपके साथ आपके घर पर आज गुजारना चाहती हूँ। जब मैं ये सुनता हूँ ना
मेरा दिमाग हिल जाता है। आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, और ना मैं आपको जानता ना आप मेरे को जानती। मैं सीधा पूछता हूँ, मैं आपको अपने घर क्यों लेके जाऊँ? घर वाले पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं सीधा साधा छूटते ही सवाल पूछ दिया। और तब वो कहने लगी कि देखिए, मैं बहुत संकट में हूँ और मेरा जो पति है ना, कहीं खो गया है। मैं इसको ढूंढने के लिए निकली थी, लेकिन अब रात काफ़ी हो चुकी है। आश्रय मुझे कुछ मिला नहीं। मैं आपको ट्रेन में देख रही थी, मुझे लगा कि आप मेरी मदद करेंगे। आप मेरी मदद कीजिए ना। रात भर की तो बात है, मैं सुबह निकल जाऊंगी। मुझे अपने पत्नी को ढूंढना भी है ना। मैं पूछने लगी, कहाँ पर पति गायब हो गया आपका? कहाँ पर, किस जगह पर? वो एक जगह का नाम बताती है कि हम दोनों साथ में थे, घूम रहे थे, और अचानक ना जाने कहाँ वो चले गए। मैं बड़ी परेशान हुई और मुझे पता था कि वो स्टेशन से अब ट्रेन भी पकड़ना है और हम ट्रेन में सफ़र करके जाने वाले थे। मुझे लगा कि ट्रेन में आ जाएंगे, ट्रेन में आ जाएंगे, लेकिन जब ट्रेन चल पड़ी ना, तब नहीं आए, तो मेरा संदेह अब बिल्कुल पूरा हो गया कि वो कहीं गुम हो चुके हैं। मुझे उनको ढूंढना है। मैं हंसते हुए कहने लगा कि मैडम, कोई बच्चा तो नहीं है ना? वो है तो पुरुष ही ना, जवान होगा। जब आपका साथ में शादी हुआ है तो कोई बच्चा तो नहीं होगा, वो कहाँ गुम हो जाएगा? आपको अपने घर जाना चाहिए। तब कहने लगी, नहीं, मैं उसके बिना घर नहीं जा सकती। मुझे लोग घर में घुसने नहीं देंगे। अगर मैं अकेले जाऊंगी ना, तो मुझे घर में कोई एंट्री नहीं करने देगा। रोने लगी। मुझे दया तो आ रही थी कि मैं अपने घर पर ले चलूं, लेकिन मेरे जो माता पिता थे और मेरे घर में इतनी जगह भी नहीं थी। मेरे माता पिता अब संदेह के दृष्टि से देखेंगे। मैं भी जवान हो चुका था। मन में कई तरह का सवाल अब वो ज़रूर उनके मन में आता। मैं इस सवाल को जवाब कैसे दे पाता? मैं मना करने लगा कि नहीं मैडम, मेरे पास मेरा घर छोटा सा है और उसमें जगह भी नहीं है कि मैं आपको जगह दूं सोने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप स्टेशन लौट जाइए, स्टेशन पर जाके आप रात बिताइए और वहाँ पर आप सुरक्षित रहेंगी, और मैं तो चल रहा हूँ अपने घर। तब वो रोने लगी, कहने लगे कि आप मुझे यहाँ पर अकेले छोड़ के जाओगे? मैं औरत जात हूँ ना, क्या आपको जरा भी दया नहीं मुझ पर आ रही है? मैं सोच में पड़ गया कि करना क्या चाहिए। तब मैं कहा कि देखिए, ले जाने का तो मन है, लेकिन करूं क्या? मेरे घर में वाकई इतना जगह नहीं है, न इतना कोई अब ठहरने का स्थान है, ना खाट है, ना बिस्तर है, तो मैं आपको कहाँ रुकाऊंगा? ले दे के मेरा एक खाट है, वो भी टूटी हुई है। मैं एडजस्ट करके उसको खाट को चला रहा हूँ। अभी मेरे पास में इतना पैसा नहीं है कि नया खाट खरीद सकूँ। आप मेरी मजबूरी समझिए। मैं आपको ले जाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं रात कहाँ आपके रखूँगा? अब कठिनाई तो थी ही। मैं सब कुछ बयान कर देता हूँ। आखिरकार वो कहती है कि ठीक है, आप जाइए, आप जाइए। और मैं जैसे जान बचाता हूँ, और फिर मैं आगे बढ़ता जाता हूँ। और कुछ देर जब बढ़ जाता हूँ ना, अब मुड़ के देखता हूँ कि अभी ये औरत यहीं पर है कि स्टेशन लौट गई है। मुझे देख करके हैरानी होती है कि वहाँ पर थी ही नहीं। मुझे लगा कि इतनी जल्दी औरत कहाँ चली गई? स्टेशन तो थोड़ा दूरी पर था, मैं भी अगर दौड़ लगाऊं तो इतने जल्दी नहीं पहुंच सकता। खैर, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं था। मैं अपना घर पहुंच गया था और फिर मैं अपने खाट पर आ गिरा था। गिरते ही मुझे नींद आ गई थी। अचानक मेरे जो माँ थी ना, उसकी चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी। डरी हुई चीख रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ, चुड़ैल है चुड़ैल है चुड़ैल है चुड़ैल है। जब ऐसी आवाज़ सुनता हूँ ना, तो मैं जाग जाता हूँ। मैं माँ को आवाज़ देता हूँ, क्या हुआ गे माँ, कहाँ चुड़ैल है? तुम हमेशा सपने में ऐसे ही बोलती रहती हो। अरे चुड़ैल कुछ नहीं होती है। तब मेरा नाम लेकर कहती है, मुकेश, चुड़ैल है, चुड़ैल है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मेरे सामने में खड़ी है, मेरे सामने में खड़ी है। मैं माँ को समझता था कि कई बार ऐसी सपना देखती थी, और सपना में जैसे भूत प्रेत देखती थी तो चीखने लगती थी, और उनको लगता था कि सामने में उनका कोई चुड़ैल खड़ा हो। अब उनके साथ में ऐसा कई बार हो चुका था। मैं अभी समझ रहा था कि माँ, अब ये सपने की बात है, ऐसे सपने में देखी होगी और डर गई होगी। पिता भी थे, लेकिन वो बीमार थे, दवा दारू चल रहा था। अब उनको नींद के गोली दिया जाता था और सो जाते थे। अब मुझे लगा कि नहीं, अब जाना चाहिए। मैं खाट से उठ करके और कमरे में पहुंचता हूं, माँ वाले कमरे में,
अब पिता भी सोए हुए थे गहरी नींद में, अब नींद का दवा खा रखे थे। अब इसके बाद जो देखता हूँ ना तो मेरा तो होश फाकता उड़ जाता है। वही औरत मेरे माँ के सामने खड़ी थी और मेरी माँ को घूर रही थी। अब माँ बिल्कुल चिल्लाई जा रही थी, चुड़ैल है, चुड़ैल है, चुड़ैल है, तू मेरे घर से निकल जा, तू मेरे घर से निकल जा। जब मैं देखता हूँ ना तो मैं एकदम खौफ में भर जाता हूँ। अब पूछता हूँ कि तुम यहाँ पर। और उसी वक्त में मेरी जो माँ है ना अब एकदम बेहोश होकर के जैसे गिर जाती है, इतना डर जाती है। मैं माँ को संभालता हूँ और जैसे ही माँ को के संभाल करके खाट पर लेटाता हूँ कि माँ डरो नहीं, डरो नहीं, ये चुड़ैल नहीं है, ये चुड़ैल नहीं है। और जैसे ही माँ को लिटाता हूँ अब मुड़ के देखता हूँ तुम यहाँ पर कैसे आई। और जब मैं पलट के देखता हूँ ना तो वहाँ पर थी ही नहीं, गायब हो चुकी थी। मैं पूरा घर को ढूंढ लिया और कहीं भी नजर नहीं। दरवाज़ा बिल्कुल बंद पड़ा है, ना तो आ सकती थी ना जा सकती थी। ऐसा कैसे हो सकता है। पहली बार मैं इतना डरा था। माँ बेहोशी की हालत में थी, बड़बड़ा रही थी और मेरा तो हालत ही खराब था। पिता अब नींद में थे, अब उनको कैसे जगाया जाए। एक बार जाग जाएं तो फिर सोना मुश्किल होता था। मैं माँ को कैसे जैसे तैसे करके अब होश में लाता हूँ पानी छिड़क करके। और माँ जैसे आंखें खोलती है फिर डरी हुई, चुड़ैल है, चुड़ैल है, चुड़ैल है। और तब मैं कहता हूँ कि अब चुड़ैल नहीं है, चुड़ैल चली गई। माँ डरो मत, डरो मत, वो चुड़ैल नहीं थी, चुड़ैल नहीं थी। माँ को मैं समझाता हूँ और तब माँ कहती कि ये मेरा सपना नहीं था बेटा, मैं कोई सपना नहीं देखा था। मैं बाथरूम जाने के लिए उठी और ये दरवाजे पर खड़ी होकर के मुझे देख रही थी। और तब मैं चीखने लगी, बेटा वही चुड़ैल थी। अब तुम ही सोचो, दरवाज़ा बंद है, ना तो कोई आ सकता है ना जा सकता है, बिना खोले हुए तो कोई कैसे आ सकता है। बेटा वो चुड़ैल थी। मैं माँ को समझाने लगा कि माँ बिल्कुल डरो मत, वो चुड़ैल नहीं थी। और फिर मैं बताने लगा कि माँ वो लड़की मुझे ट्रेन में मिली थी और फिर रास्ते में मिली थी और वो कह रही थी कि बस रात गुजारने दो और इसके बाद मैं अपने पति के ढूंढने के लिए निकल जाऊंगी। जब मैं माँ को बताता हूँ तो माँ मेरी बात को विश्वास नहीं करती है और कहती है कि नहीं बेटा, मैं देखा है वो चुड़ैल थी, मैं जानती हूँ चुड़ैल को, मैं पहचानती हूँ। मेरी बात को जरा भी यकीन नहीं कर रही थी। हाँ मुझे भी डर लग रहा था, मैं भी डरा हुआ था, लेकिन मैं माँ को सिर्फ ये समझा रहा था कि माँ डरो नहीं, सब कुछ ठीक है। मुझे भी तो संदेह नहीं, पूरा 100% यकीन हो चुका था कि आखिर दरवाज़ा बंद है मेरे घर में, और कैसे घुस सकती है, आप फिर गायब कैसे हो गई। लेकिन वो रात थी और आज की रात है। कभी भी दोबारा वो लड़की मुझे नहीं दिखी। हाँ कुछ साल तक मैं वहाँ नौकरी किया था, फिर मैं दूसरे शहर में एक रिश्तेदार ने थोड़ी ज़्यादा पैसे की नौकरी लगा दिया था, फिर मैं वहाँ चला गया था, फिर ये ट्रेन वाली चक्कर छूट गया था। लेकिन उसके बाद मुझे वो लड़की कभी नहीं दिखाई दी। कौन थी, क्या उसका पति वास्तव में गुम हो चुका था या क्या कहानी थी, ये जो पहेली है ना मुझे आज तक समझ में नहीं आई। क्या रियल में वो कोई प्रेतात्मा थी या फिर कोई चुड़ैल थी। चुड़ैल थी तो मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाई। मेरी माँ को नुकसान पहुंचा सकती थी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाई थी, तो कौन हो सकती थी वो। तो दोस्तों ये थी आज की मुकेश जी की भेजी हुई घटना। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, हाइप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी समय पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।